फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट अंडर माइनस ऑफ लॉग बेस है एक्स प्लस 4/2 और फंक्शन है लॉग ऑफ बेस 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स। इसका डोमेन फाइंड करना है, मतलब x का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा वो बताना है। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज़ है कि रूट अंडर है, तो रूट अंडर कोई भी चीज़ होगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो लिखते हैं माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 4/2 लॉग बेस 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स है। तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी रूट अंडर जो फंक्शन है वो डिफाइन होता है। तो ये माइनस है ना, माइनस अगर हम -1 से इंटू करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस में x प्लस 4/2 है, लॉग ऑफ बेस 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स होगा और ये लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉग का जो बेस है वो वेरिएबल है, तो हम लोग को केस बनाना पड़ेगा। तो लॉग का जो बेस है वो वेरिएबल, तो केस बनाते हैं। देखो फर्स्ट केस होगा कि जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 रखते हैं, मतलब x प्लस 4/2 का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होगा। देखो लॉग का बेस जो होता है ना, लॉग का बेस अगर मान लो कि लॉग ऑफ बेस a ऑफ x है, तो a का जो वैल्यू है वो दो टाइप के बनता है, एक 0 से लेकर 1 तक और एक होता है 1 से ग्रेटर। अगर 0 से लेकर 1 तक है तो इनइक्वलिटी चेंज, जैसे ग्रेटर देन अगर b लिखा हुआ है ना, तो अगर 0 से 1 है तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है। क्या हो जाएगा, x का वैल्यू लेस देन हो जाएगा a टू द पावर b। अगर बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये जो इनइक्वलिटी है चेंज नहीं होता है, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन a का पावर b होगा। ऐसा ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बेस का वैल्यू हम लोग 1 से ग्रेटर पहले लेके चल रहे हैं, 1 से ग्रेटर ये वाला। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 2 -4, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन -2 होगा। जब बेस का वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है तो ये लॉग का बेस 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बेस 2 ऑफ 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स, ये इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 4/2 के पावर 0 होगा ना, जो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, ये करेंगे। इसके बाद ये 2x माइनस 1/3 प्लस x का जो वैल्यू है वो देखो, अब इस लॉग का बेस 2 है जो 1 से ग्रेटर है, तो फिर से इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा, तो लेस देन इक्वल टू रहेगा 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए 2 को लेफ्ट साइड लाएंगे, तो 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 3 प्लस एक्स और यहाँ पे होगा 2x माइनस 1 माइनस 6 माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 0। ये -2x प्लस 2x कैंसिल हो गया, तो इसके बाद इसको लिख सकते हैं -7/3 प्लस x इज लेस देन इक्वल टू 0। तो माइनस से इंटू करेंगे तो 7/3 प्लस x, कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी से इंटू या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी साइन चेंज हो जाता है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो नंबर लाइन ड्रॉ करें तो एक ही पॉइंट मिलेगा -3। ठीक है, -3 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे, जैसे रखते हैं 0 तो पॉजिटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। और चाहिए कौन सा, यहाँ साइन देखो, यहाँ साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब चाहिए पॉजिटिव वाला। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो केस होता है ना, जैसे कि -2 से ग्रेटर है उसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो यहाँ केस बोल रहा है -2 से ग्रेटर होना चाहिए, यहाँ -3 से ग्रेटर होना चाहिए, तो -2 इधर कहीं होगा, है ना, तो -2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो -2 से ग्रेटर है तो यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। अब -2 में ओपन ब्रैकेट होगा, इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट होगा, तो -2 से लेकर इन्फिनिटी तक आया फर्स्ट केस में। ओके, देखो एक चीज़ और करना है कि ये जो लॉग के अंदर ये वाला फंक्शन है, ये इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तभी ये वाला लॉग डिफाइन होगा। तो साथ में ये भी लेके चलेंगे, तो ये भी लेके चलेंगे साथ में, तो हो जाएगा देखो लॉग ऑफ बेस 2 और 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जब ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे तो बेस 2 है जो 1 से ग्रेटर है, तो 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 1 आएगा माइनस में इधर लाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं 3 प्लस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 1 माइनस 3 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1।
और 2x माइनस एक्स, ये x माइनस 4/3 प्लस एक्स होगा जो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और फिर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, 2 पॉइंट मिलेगा। अच्छा यहाँ पे इधर कर दिया ना, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 होगा। और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक होगा -3, एक होगा 4 से ग्रेटर रखेंगे तो प्लस होगा, माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। और चाहिए कौन सा साइन, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव है 4 से ग्रेटर और -3 से लेस, ठीक है, ये वाला। और इधर जो आया है -2 से इन्फिनिटी, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो -2 तो यहाँ पे लगभग होगा। तो एक तो बोल रहा कि -2 से ग्रेटर होना चाहिए और दूसरा है 4 से ग्रेटर और -3 से लेस होना चाहिए। दोनों कॉमन पार्ट कौन सा हो जाएगा, 4 से ग्रेटर ना, यही वाला 4 से ग्रेटर। इसीलिए फर्स्ट केस का जो आंसर होगा वो हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। ये फर्स्ट केस का आंसर है। सारा चीज़ देखना है, जहाँ जहाँ डिफाइन होना चाहिए वो हर जगह केस बनाना है। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब हम लोग सेकेंड केस बनाते हैं। सेकेंड केस बनाएंगे कि ये जो लॉग का बेस है ये 0 से 1 तक होना चाहिए, ठीक है, वो सेकेंड केस हम लोग बनाते हैं। सेकेंड केस है लॉग का बेस है x प्लस 4/2, इसका वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच होना चाहिए। जब इसको 0 से लेकर 1 तक करेंगे तो x प्लस 4 का वैल्यू 0 से लेकर 2 तक होगा और x का वैल्यू -4 से लेकर -2 तक होगा। तो x का वैल्यू -4 से लेकर -2 तक, ये केस लेके चल रहे हैं। तो जब बेस 0 से 1 है तो लॉग, उसके बाद जो ये लॉग है तो बेस 0 से 1 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग log ऑफ बेस टू 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स, और लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब बेस 0 से 1 के बीच में है, अच्छा यहाँ पे ये देखना है ना, ये वाला, तो जब हम लोग का बेस 0 से 1 तक में है तो इस लॉग का इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा जाएगा। यहाँ लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि x प्लस 4/2 के पावर में 0 होगा, इधर होगा ना, ओके। तो अब देखो, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया तो इसके बाद लिख सकते हैं हम लोग 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स, बेस 2 है जो 1 से ग्रेटर है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के पावर 1 2 होगा, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x माइनस 1 और -6 माइनस 2x बाई 3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा तो -7/3 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 7/3 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, ये होगा। और नंबर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से पॉइंट मिलेगा -3। -3 से ग्रेटर पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा इधर। और साथ ही साथ ये देखना है कि x का वैल्यू -4 से -2 तक होना चाहिए। तो -4 इधर है, -2 इधर है, -4 से -2 एक बोल रहा है, एक बोल रहा है -3 से लेस, तो -4 से -3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखो x बिलोंग्स टू हो जाएगा -4 से लेकर -3 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो कि जो लॉग है, ये वाला लॉग, ये वाला, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब लॉग बेस 2x माइनस 1/3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, तो जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो 0 तो होगा ही, तो इसलिए उसको अलग से लेने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसी में वो सारा चीज़ आ गया। तो अब देखो केस 1 में था 4 से इन्फिनिटी और केस 2 में -4 से -3, ठीक है। और दोनों केस का लेना है यूनियन। तो मेरा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा x बिलोंग्स टू -4 से -3 यूनियन, और ऊपर में है 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया आंसर। अब देखो ये वाला कौन सा ऑप्शन को मैच कर रहा है, -4 से -3 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, ये ऑप्शन हो गया सही, ओके।